22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस ने जाने से मना करके इस आध्यात्मिक उत्सव को एक सियासी मौका बना दिया है। पूरे 500 साल के इंतजार के बाद रामलला को टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान किया जा रहा है। यह हर सनातनी के लिए गर्व की बात है, लेकिन कांग्रेस को इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। वैसे भी कांग्रेस के मन में भगवान श्री राम कोई विशेष महत्व नहीं रखते, ऐसा लगता है। ऐसे कई ऐतिहासिक प्रमाण हैं कि जिसमें कांग्रेस की सरकार और नेताओं ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही खारिज करने की बात कही। आज आपको वो तारीखें बताता हूं जिसमें श्री राम पर कांग्रेस की नेगेटिव सोच जाहिर होती है। और नीचे देखिए क्वेश्चन का QR कोड आ गया है, उधर खटाखट मोबाइल से स्कैन कीजिए, जवाब देते रहिए। मैं अगला सवाल अभी पूछूंगा थोड़ी देर में। जैसे अगर आप देखेंगे 26 दिसंबर 1949 को जवाहरलाल नेहरू ने अयोध्या विवाद पर रामलला और सीता जी की मूर्तियों को विवादित स्थल से बाहर निकालकर रखने की बात कही। इसके बाद साल में सिर्फ एक बार रामलला और सीता जी की मूर्तियों की पूजा करने की अनुमति दी गई। इसके बारे में भी आगे डिटेल में बताऊंगा। 2007 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कोर्ट में एक हलफनामे में राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिए गए। कोर्ट में कहा गया था कि वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के पात्रों और घटनाओं के अस्तित्व को साबित करने के लिए कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही नहीं है। 2008 में यूपीए सरकार के दौर में ही सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके कहा गया कि राम सेतु तो कोई पुल ही नहीं है, इसका कोई सबूत ही नहीं है। और जिनका यह ट्रैक रिकॉर्ड है वो जाएंगे राम मंदिर के कार्यक्रम में। भगवान राम को लेकर कांग्रेस की मानसिकता कई बार सामने आई है। कांग्रेस के नेताओं ने भगवान राम और राम मंदिर को लेकर अपनी सोच कई बार जाहिर की। जैसे 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने राम मंदिर मामले की सुनवाई को 2019 के लोकसभा चुनावों तक टालने की अपील कर दी थी। सिब्बल का कहना था कि राम मंदिर का मामला राजनीतिक हो चुका है। जनवरी 2019 में कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर भी कह चुके हैं कि दशरथ के महल में 10,000 कमरे थे। किस कमरे में भगवान राम पैदा हुए ये कैसे कहा जा सकता है? इनको कमरा चाहिए था। आप सोचिए ये लोग हिंदुओं के सेंटिमेंट के साथ कैसे खेले हैं कि 10,000 कमरे थे, रामलला किस कमरे में पैदा हुआ हमको क्या पता। मणिशंकर अय्यर बोले। 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि 1986 में अयोध्या के ताले खुलवाना हमारी गलती थी। ये लोग जाएंगे राम मंदिर के कार्यक्रम में। जब श्री राम को लेकर कांग्रेस के मन में ऐसी सोच रही है तो उसके नेता भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कैसे जा सकते हैं? और यह सोच आज की नहीं है। कांग्रेस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया तो इसके पीछे कांग्रेस की सोच क्या है वो आपको बताता हूं। और कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है, कैसे वो समय समय पर राम मंदिर और श्री राम से जुड़े मुद्दों का विरोध और अपमान भी करती रही है। यह इतिहास जवाहरलाल नेहरू के समय से चला आ रहा है। आप सुनिए, आपको यकीन होगा। 22 दिसंबर 1949 अयोध्या में बाबरी मस्जिद के अंदर श्री राम की मूर्ति मिलती है। जहां मूर्ति मिली वहां पर भक्तों ने पूजा करना शुरू कर दिया। अयोध्या में श्री राम की मूर्ति प्रकट होने की बात दिल्ली पहुंची। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी थे। देश का संविधान तक लागू नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। बाबरी मस्जिद में प्रभु श्री राम की मूर्ति मिलने पर सांप्रदायिक माहौल खराब होने की आशंका जता दी गई। नेहरू और जीबी पंत जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने तय किया कि अयोध्या में मूर्ति मिलने से पहले वाली स्थिति बहाल कर दो। मतलब सेंटिमेंट एक संप्रदाय का हर्ट ना हो जाए, इसके चक्कर में ये लोग बोले कि मतलब जो पहले थी स्थिति वो कर दो। रामलला की मूर्ति मिल गई तो क्या हुआ, पहले जैसा कर दो, हटा दो मूर्ति, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसा माहौल। अयोध्या में जो भी हुआ उससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू बहुत चिंतित थे। नेहरू को लग रहा था कि इससे देश के मुसलमानों में गलत संदेश चला जाएगा, हिंदुओं में गलत संदेश चला जाएगा। इसकी चिंता नहीं थी क्या आपको कि करोड़ों हिंदुओं के रामलला की मूर्ति मिल रही है, आप कह रहे हैं कि उसको खत्म करो और पहले जैसी स्थिति कर दो क्योंकि मुसलमानों में गलत संदेश जाएगा, हिंदू कुछ नहीं। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने उस समय उत्तर प्रदेश, जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, वहां के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को एक टेलीग्राम भेजा और इसका जिक्र जवाहरलाल नेहरू कलेक्शंस में भी है। टेलीग्राम में नेहरू ने लिखा था कि अयोध्या में जो कुछ हुआ उससे बहुत चिंतित हूं। इससे बहुत गलत उदाहरण बन रहा है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। उम्मीद है कि आप इस मुद्दे को व्यक्तिगत तौर पर देखेंगे। टेंशन में आ गए नेहरू जी भाई।
कि मूर्ति मिल गई है वहां। तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का टेलीग्राम मिलने के बाद यूपी के तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने बाबरी मस्जिद में प्रकट हुई श्री राम की मूर्ति हटाने का फैसला कर लिया। भाई पीएम कह रहा है कि टेंशन में हूं मैं, तो सीएम क्या करेगा? उन्होंने फैसला लिया कि हटाओ फिर मूर्ति, रहने दो बाबरी ही मस्जिद। आदेश भी जारी कर दिए इन लोगों ने कि मूर्ति हटेगी। उस समय अयोध्या फैजाबाद जिले के अंदर आता था और फैजाबाद के तब के डीएम थे आईएएस के नायर, जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। राम मंदिर के इतिहास में के नायर की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अगर के नायर नहीं होते तो रामलला की मूर्ति ही गई थी नेहरू जी की कृपा से। के नायर वो अधिकारी हैं जिन्होंने रामलला की मूर्ति हटाने का आदेश मानने से इनकार कर दिया कि नहीं हटाऊंगा, जो करना है कर लो। 22 दिसंबर 1949 की रात को अयोध्या में विवादित ढांचे में अंदर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, जिससे विवाद शुरू हुआ। नेहरू बहुत तनाव में थे, यह हमने आपको अभी बताया कि बड़ा गलत मैसेज चला जाएगा। मूर्तियों को हटाने का सरकारी आदेश पास हुआ, लेकिन के नायर उन्होंने आदेश मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें यह अंदेशा था कि ऐसा करने से भी हालात बिगड़ जाएंगे। नेहरू को मुसलमानों की चिंता थी, के नायर बोले आपको हिंदुओं की चिंता नहीं है, मूर्ति हटेगा तो हिंदू नहीं भड़केगा। अब मूर्ति क्यों हटेगा बॉस? आदेश न मानने पर उनको डीएम पद से हटा दिया गया कि हटाओ इसको डीएम। वो भी जो है जबरदस्त आदमी, वो हाईकोर्ट चले गए कि कैसे हटा दोगे जी डीएम के पद से। हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया और वो फिर फैजाबाद के डीएम बन गए। बहाली के बाद साल 1952 में उन्होंने वीआरएस ले लिया। मूर्तियां हटाने से इनकार करने पर के नायर की छवि बड़े हिंदूवादी चेहरे के रूप में बनी। साल 1957 में उन्होंने अपनी पत्नी को राजनीति में उतारा और 1967 में वो खुद बहराइच सीट से चुनाव लड़े और जीते। मतलब अगर वो नायर साहब ना होते, खत्म था मामला उसे। इसके बाद 7 जनवरी 1950 को जवाहरलाल नेहरू ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी को भी चिट्ठी लिखी, जिसमें नेहरू ने अयोध्या के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए लिखा कि पिछली रात गोविंद बल्लभ पंत को अयोध्या के मुद्दे पर पत्र लिखा, जिसे एक आदमी के हाथों लखनऊ भेजा है। पंत जी ने बाद में टेलीफोन पर बताया कि वो भी चिंतित हैं और व्यक्तिगत तौर पर मामले को देख रहे हैं और कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि कोई प्रभावशाली हिंदू खुद अयोध्या के लोगों को पूरे घटनाक्रम के बारे में समझाए। मतलब किसी तरह से वो मंदिर मस्जिद से वो मूर्ति जो है बाबरी मस्जिद से हटा दो, इसका पूरा प्रयास हो रहा था कि कोई हिंदू जाके समझा दो लोगों को। जवाहरलाल नेहरू लगातार कोशिश कर रहे थे कि अयोध्या में मूर्ति मिलने से पहले वाली स्थिति बहाल हो जाए, यानी वहां से रामलला की मूर्ति ही हटा दी जाए। वो लगातार यूपी के मुख्यमंत्री के संपर्क में थे और इसी सिलसिले में 5 फरवरी 1950 को नेहरू ने फिर से गोविंद बल्लभ पंत को लेटर लिखा कि मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे अयोध्या के बारे में जानकारी देते रहें, जैसा कि आप जानते हैं कि यह मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका पूरे देश खास तौर पर कश्मीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जब पिछली बार यहां आप आए थे तो आपसे कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी और आप चाहते हैं तो मैं अयोध्या जाऊंगा, चाहे कितना भी व्यस्त रहूं, इसके लिए समय निकालने की कोशिश करूंगा। नेहरू को कश्मीर में हालात बिगड़ जाएंगे इसकी चिंता थी। हिंदुओं के सेंटिमेंट का क्या, इसका जवाब कौन देगा? यानी नेहरू उस समय अयोध्या तक जाने को तैयार थे, जिससे वहां पर रामलला की मूर्ति मिलने के मामले को शांत किया जा सके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और इससे नेहरू निराश भी थे और स्वतंत्रता सेनानी केजी मशरूवाला को पत्र लिखा, जिसका जिक्र कांग्रेस नेता कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने अपनी किताब नेहरू सत्य और मिथक में किया। पत्र में नेहरू ने लिखा था कि किशोरी जी, आपने अयोध्या की मस्जिद का जिक्र किया, यह घटना 2 या 3 महीने पहले हुई थी और मैं इसको लेकर बहुत बुरी तरह चिंतित हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में बड़े बड़े दावे किए, लेकिन असल में किया बहुत कम। फैजाबाद के जिला अधिकारी ने भी दुर्व्यवहार किया और इस घटना को होने से रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यूपी में कई कांग्रेसियों और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने इस घटना की कई मौकों पर निंदा की, लेकिन वो कोई फैसला लेने से बचते रहे। आगे नेहरू ने लिखा कि शायद वो बड़े पैमाने पर दंगे फैलने के डर से ऐसा कर रहे हैं। मैं इससे बुरी तरह अशांत हूं। मैंने बार बार पंडित जी का ध्यान इस तरफ खींचा है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हमने अपनी तरफ से सही कदम उठाए होते तो पाकिस्तान से निपटना आसान हो गया होता। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो आज बहुत से कांग्रेसी भी सांप्रदायिक हो गए। इसकी प्रतिक्रिया भारत में मुसलमानों के प्रति उनके व्यवहार में दिखती है। यानी
जो मंदिर से वो मूर्तियां नहीं हटा रहे थे, वो कांग्रेसी भी सांप्रदायिक माने जा रहे थे। तो ये तो इतिहास है बॉस। आप कैसे उम्मीद करते हैं कि रामलला के कार्यक्रम में जो है बुलाने पे चले जाएंगे? राम मंदिर की जब भी बात होती है तो कांग्रेस कहती है कि नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति करते हैं। बीजेपी का फोकस सिर्फ मंदिर पर है और बीजेपी सिर्फ मंदिर मंदिर करती है। लेकिन आप देखिए